मान्यता है कि सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान विष्णु पर है। वही इस संसार के पालनहार हैं, इस सृष्टि के पालनहार हैं। उनकी अर्धांगिनी के रूप में देवी लक्ष्मी भी इस संसार के संचालन में यथासंभव सहयोग करती हैं। अर्थात धन जो देवी लक्ष्मी का ही रूप है, उसी के माध्यम से व्यक्ति इस संसार में अपना पालन पोषण करने में समर्थ हो पाता है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य पर कुछ न कुछ दायित्व होते हैं। उस पर अपने परिवार के भरण पोषण का दायित्व होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने परिवार के जीवन यापन के लिए स्वयं धन अर्जित करे और परिवार के सदस्यों की सुविधा के लिए, उनकी खुशी के लिए वो तमाम साधन जुटाए जिससे उनका जीवन सरल हो, खुशहाल हो और उनकी ज़िंदगी में विविध रूप में खुशियाँ दिखाई देती रहें, खुशियों का आगमन होता रहे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग प्रयास करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितना धन उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक होता है। और कभी-कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बल्कि काफ़ी संख्या में इस संसार में ऐसे लोग हैं जो निर्धन कहे जाते हैं और जिनके पास खाने के लिए अन्न की व्यवस्था भी करना बड़ा मुश्किल होता है। यानी जो समर्थ लोग हैं वो अपने और अपने परिवार के लिए धन की व्यवस्था कर लेते हैं, भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जो किन्हीं कारणों से धन अर्जित नहीं कर पाते या उतना धन अर्जित नहीं कर पाते जिससे उनका जीवन सुखी हो, और या उतना धन उनके पास नहीं होता कि वो भरपेट भोजन भी कर पाएं, तो उसके विषय में भी हमारा समाज चिंतित रहता है। और इसीलिए भारतीय संस्कृति में कुछ एक ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिनमें उन लोगों को भोजन मिल पाए। इन्हीं व्यवस्थाओं में एक व्यवस्था है भंडारे का आयोजन। प्राय आपने देखा होगा कि मंदिरों में किसी पूजा के बाद अथवा घरों में कोई व्यक्ति कोई उत्सव, पूजा अथवा अन्य कोई शुभ कार्य करने के उपरांत भंडारे का आयोजन करता है। भंडारा इस उद्देश्य से किया जाता है कि जो समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अन्न उपलब्ध नहीं है, भोजन उपलब्ध नहीं है, वो भंडारे में आकर भोजन ग्रहण करें और भरपेट भोजन करके वह उन व्यक्ति को आशीर्वाद दें जिसके माध्यम से भंडारा किया गया है। यानी इस तरह से जो निर्धन व्यक्ति है उसे भरपेट भोजन मिलता है और जो भंडारे का आयोजक है या जो उस व्यवस्था से जुड़े लोग हैं उनको एक पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। उसकी मान्यता ये है कि जो कार्य हम धर्मानुसार करते हैं और शुभ कार्य करते हैं उससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि भंडारे का आयोजन करना हम एक पुण्य का काम कर रहे हैं। हम भगवान विष्णु की जो व्यवस्था है उसमें जो हम कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसे लोग बहुत संख्या में होते हैं
जिनके मन में ये विचार आता है, अगर कहीं भंडारा हो रहा है तो उनके मन में ये विचार आता है कि हम इस भंडारे का भोजन ग्रहण करें या ना करें। आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि भंडारे में भोजन ग्रहण करें या ना करें, करें तो कैसे करें, और अगर करते हैं तो क्या काम करना चाहिए, किन लोगों को भंडारे का भोजन किन स्थितियों में ग्रहण करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि सर्वप्रथम तो यह स्पष्ट है कि भंडारे का आयोजन दो प्रकार से होता है। एक तो कोई मंदिर अथवा कोई पूजा स्थल, और दूसरा वो जो कोई व्यक्ति विशेष कर रहा है। मंदिर में जब भंडारे का आयोजन होता है तो वो ईश्वर की पूजा करने के बाद होता है, यानी वो एक प्रकार का प्रसाद है। प्रसाद ग्रहण करने से उस व्यक्ति को प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि अगर कोई भंडारा मंदिर अथवा पूजा के बाद किया गया है, भगवान का भोग लगाने के बाद किया गया है, तो उसे हमें प्रसाद के रूप में अवश्य ग्रहण करना चाहिए। हर व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। इससे उसे आशीर्वाद प्रभु का प्राप्त होता है, जिसकी उसे जीवन में अत्यंत आवश्यकता होती है। लेकिन कई बार भंडारा पूजा के स्थान पर आयोजित नहीं किया जाता, यानी पूजा करने के बाद नहीं आयोजित किया जाता। एक व्यक्ति है, उसने संकल्प लिया कि मैं 100 लोगों को भोजन कराऊंगा, 100 निर्धन लोगों को भोजन कराऊंगा, और उसने अपने घर पर भोजन बनाया और उसे किसी स्थान विशेष पर रखकर वितरित कर दिया, या कहीं ऐसे स्थान पर जहां वो लोग एकत्र होते हैं जो निर्धन हैं, असहाय हैं, निर्बल हैं, अथवा जो किसी भी रूप में भोजन करने में सक्षम नहीं है, भोजन जुटाने में सक्षम नहीं है। इस तरह से अगर वो व्यक्ति वहाँ ले जाकर अपने संकल्प के अनुसार वो भोजन वहाँ वितरित करता है, तो एक तरह से वो उन लोगों का पेट भरता है जो भंडारे के माध्यम से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। समाज में व्यक्तियों को अगर हम देखते हैं तो हम दो प्रकार के व्यक्ति देख पाते हैं। एक तो वो जो हर प्रकार से सामर्थ्यवान है, सक्षम है, और दूसरे वो जो सक्षम नहीं है। तो जब पूजा स्थल पर कोई भंडारा आयोजित हो रहा है अथवा भोग के रूप में उसका वितरण किया जा रहा है भंडारे के अन्न का, तो वो सक्षम व्यक्ति भी ग्रहण करे, निर्धन व्यक्ति भी ग्रहण करे, मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी ग्रहण करे, यानी प्रसाद ग्रहण करने में कोई व्यक्ति को बाधा नहीं है। हर वर्ग, हर समाज, हर आयु का व्यक्ति मंदिर का प्रसाद ग्रहण करके ईश्वर के आशीर्वाद का पात्र बन सकता है। लेकिन कई बार अगर सक्षम व्यक्ति है, वो ऐसा सामर्थ्यवान है कि वो अपना और अपने परिवार दोनों का भोजन व्यवस्था करने में उसे कोई बाधा नहीं है, और वो ऐसे स्थान पर भोजन ग्रहण करता है, ऐसे भंडारे में भोजन के लिए जाता है जहाँ पर कोई व्यक्ति संकल्प लेकर, यानी निर्धन, असहाय, निर्बलों के भोजन को वितरित करने का संकल्प लेकर भंडारे का आयोजन कर रहा है, तो और उस भंडारे में सक्षम व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है, तो कहीं ना कहीं
उसको ये समझना चाहिए कि वो एक गरीब का हक मार रहा है। अर्थात अगर वो सक्षम व्यक्ति उस भंडारे का भोजन ग्रहण नहीं करता तो शायद एक गरीब का पेट उस भोजन से पुष्ट होता, उसको भोजन मिलता, लेकिन उसके स्थान पर सक्षम व्यक्ति ने भोजन ग्रहण कर लिया। यानी स्पष्ट है कि अगर हम ऐसे भंडारे में भोजन करते हैं जो कोई संकल्प लेकर किया गया है, निर्धनों को भोजन देने का संकल्प लेकर किया गया है, तो वो अशुभ होगा, चूंकि हम किसी गरीब का हक छीन रहे हैं, किसी गरीब का हक मार रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम ये भी ध्यान रखें कि भंडारे में भोजन अगर हम करते हैं तो कैसे करते हैं। कई बार भंडारे में जुटी सक्षम लोगों की भीड़ देखकर ऐसा भी लगता है कि वो व्यक्ति वहाँ पर अधिक संख्या में हैं जिन्होंने किसी रूप में भंडारे को योगदान नहीं दिया है, और उनकी जो भावना है वो भी ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस भंडारे के भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के स्थान पर उनको लगता है कि ये फ्री का भोजन है और इसको अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त कर लो, और कई बार तो अपने परिवार के लिए भी शाम का अथवा सुबह का भोजन जुटाने की व्यवस्था मन में रखते हुए अधिक से अधिक भोजन ले जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में वो स्वयं विचार करें कि कहीं वो अपने परिवार के सदस्यों को तो ऐसा भोजन कराकर प्रसाद के उस स्थान पर उनको कहीं दूसरे भाव का दोषी तो नहीं बना रहे, क्योंकि जब आप प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद की व्यवस्था भी यही है कि जो आयोजक है वो बड़े प्रेम से आपको जब वो प्रसाद देता है तब आप उसको ग्रहण करें। ऐसी स्थिति ना बनाएं कि मन में ये भाव रहे कि हमें इस स्थान से चूंकि निःशुल्क भोजन मिल रहा है, अधिक से अधिक मात्रा में भोजन ले जाएं। भारतीय संस्कृति में दान की बड़ी महत्ता है और दान के विविध रूप हैं, जिसमें से एक दान अन्नदान माना गया है, जो इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यह मनुष्य के जो आवश्यकता है, सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसकी उदर पूर्ति, उसको पूर्ण करने का माध्यम है। किसी को अन्न देकर, भोजन कराकर हम उसका आशीर्वाद, उसकी शुभकामनाएं प्राप्त करते हैं, और इस तरह से ये हमारे लिए एक श्रेष्ठ कर्म होता है। भंडारा भी एक सर्वश्रेष्ठ कर्मों में माना जाता है। हम अगर भंडारे में भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हम वहाँ पर कुछ ना कुछ अगर दान करते हैं और उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं तो हम अपना योगदान जो है पूर्ण कर रहे हैं। अब दान क्या करें? तो दान अन्न कर सकते हैं। जो सक्षम व्यक्ति है वो अन्न दान करें। अगर आपके पास धन है तो धन का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं। अगर धन अथवा अन्न दोनों ही आप देने में सक्षम नहीं हैं, आपकी इतनी आय नहीं है कि आप धन दे पाएं या धन से खरीद कर अन्न दे पाएं, तो आप सबसे अमूल्य चीज़ समय का दान करें।
और समय का दान का अर्थ है कि उस अवधि में वहाँ पर उपस्थित रहें जिस अवधि में भंडारे या में भोजन सामग्री वितरित की जा रही है। वहाँ की व्यवस्थाओं में सहयोग करें। वहाँ जो आयोजन है उसमें आप अपना व्यवस्था अथवा किसी भी प्रकार से जो भी सहयोग आप दे सकते हैं शारीरिक रूप में, वो वहाँ पर दें। तो इससे आपका जो उद्देश्य है दान का वो पूर्ण होता है। और ये ध्यान रखें कि कहीं भी अगर हम ऐसे भंडारे में भोजन करते हैं जो संकल्प लेकर निर्धन लोगों के लिए आयोजित किया गया है, तो हम पर भगवान विष्णु और भगवान देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद संभवतः नहीं हो पाता। हमारे अंदर नकारात्मकता बढ़ती है, सुख समृद्धि का ह्रास होना शुरू होता है और कहीं ना कहीं जीवन में बाधाएं आना प्रारंभ होती हैं। लेकिन अगर हम ऐसा भंडारा जो श्रेष्ठ पूजा के बाद किया गया है या कहीं पर भी किया गया है, उसमें अन्न, धन अथवा अपना समय देकर, अपना अमूल्य सहयोग देकर हम उसमें व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं भागीदार बनते हैं, तब हमारे लिए उसकी सकारात्मकता प्राप्त होती है। हमारी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। यानी भंडारा कई बार आपको ये एक निर्धारित करता है कि आपको भगवान विष्णु अथवा देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो या ना हो। तो हमें इन बिंदुओं पर हमेशा विचार करना चाहिए। भंडारे की भोजन करने से पूर्व हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और विश्लेषण करके अपनी स्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।